अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? ठीक है। और मैं आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूँ कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा फ़्रांस के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, ख़ुद अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। ओवरऑल जो है मैं आपको आज एक सिनेरियो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और कोशिश करें कि 4-5 साल का 10 साल का पासपोर्ट आप पहले ही बना लें। आपके पास मैट्रिक की डीएमसी मार्कशीट, सनद, जो कुछ आपने मैट्रिक में किया है, ओ लेवल किया, व्हाट्सएवर द थिंग इज़ आपने किया, आपके पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ऑथराइज्ड होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी एफएससी, सेम एफएससी की सनद, मार्कशीट, एवरीथिंग प्रॉपर्ली वेरीफाई होनी चाहिए, बोर्ड से स्टैंप होनी चाहिए, और आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी वेरीफाई होने चाहिए। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन है, अगर आप ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं तो एफएससी तक ही के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन अगर आप मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन के भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट, ग्रेजुएशन की डिग्री प्रॉपर अटेस्ट हुई हो, HEC से वेरीफाइड हो और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी वेरीफाइड हो। अभी से आइल्स कर लें, आइल्स अभी से कर लें। सबसे पहले आइल्स करें, उसका रिजल्ट आए, उसको वेरीफाई करें और फिर आगे जाएँ। आइल्स नहीं किया, बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं जी हमारे डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट है, बस सिर्फ आइल्स रह गया। भाई आइल्स रह क्यों गया? कंप्लीट करें फिर रब्ता करें। ये डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखें, चेकलिस्ट अपने पास रखें, आइल्स क्लियर करें। आइल्स में अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए आपका। फिर आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट। वो कहाँ से मिलते हैं? वो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं ये आपके जहाँ से, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में गैप लिया है तो फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, और आपका एक रिज्यूमे भी होना चाहिए अगर आपने जो है गैप लिया हुआ है। सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। ये मसला ये है, लोग डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट करते और कहते हैं जी हमने जाना है। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। आप हमसे रब्ता तब करें जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जो मैंने बताए हैं, उसके बाद आप हमसे रब्ता करें। फर्दर गाइडेंस तब होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये बता दूं, अगर आपने पेरिस में जाना है, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट स्कूल्स हैं। आप या तो अंडर ग्रेजुएट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं। लेटर सपोज आपके पास कॉर्पोरेट फाइनेंस के सब्जेक्ट हैं, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मरीन एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन मैनेजमेंट, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। ये बैचलर्स का आपके पास ऑप्शन मौजूद है अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाह रहे हैं। और ये सारे के सारे बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं। फिलहाल बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी हैं, ये मैं आपको खाली एक केस स्टडी बता रहा हूँ। मास्टर्स में अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास MSc ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, MSc कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट, डिजिटल बिजनेस, डिजिटल डाटा एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक इवेंट मैनेजमेंट एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड परचेजिंग। ये सारे बिजनेस के सब्जेक्ट्स। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है पेरिस में। ये यूनिवर्सिटीज़ है स्कीमा, SKEMA, www.schema.edu, अगेन www.schema.edu। स्क्रीन पे भी लिंक नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस लिंक पे जाके, इस यूनिवर्सिटी पे जाके इन सारे के सारे जो है, इन जो भी आप जिस मर्ज़ी जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन जगहों पे अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका ऑफ़र लेटर वहाँ से जनरेट हो जाएगा। इस इंस्टीट्यूट में आपको बासानी दाखिला मिल सकता है। ऑफ़र लेटर के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ऑनलाइन अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन रहती है, वो हम आपको करके देंगे। उसके बाद आप फ्रांस फ्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है, 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने क्लियरली बता दिया कि आपने फ्रांस कैसे जाना है अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं। ओवरऑल एक्सपेंस आपका 15-1 लाख रुपए तक की अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।